वेलकम बैक। कुछ देखिए क्विक एमसीक्यूज करेंगे ग्रुप थ्योरी का। तो आज का जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो ये है कि इन द ग्रुप सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, ये एक साइक्लिक ग्रुप है, आप जानते हैं। द सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 and 7, ठीक है, 2 और 7 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप कौन सा होगा। तो इसको आप बिल्कुल क्विकली विद इन द सेकेंड आप बना सकते हो बाय यूजिंग रिजल्ट, बट हम लोग रिजल्ट भी देखेंगे और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये वीडियो काफी अच्छा रहेगा, इसको आप लास्ट तक देखिए। तो देखो सिंपली जो फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट ए बी इज इक्वल टू होता है सब ग्रुप जनरेटेड बाय GCD ऑफ ए बी। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ए को 2 ले लोगे और बी को 7 ले लोगे तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 7 इज इक्वल टू सिंपली सब ग्रुप जनरेटेड बाय GCD ऑफ 2 7। और 2 7 क्या है, दोनों आपका जो है प्राइम एलिमेंट है, को प्राइम भी है, तो ये आपको 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 आ जाता है तो अब 1 से जनरेट होने वाला ग्रुप कौन है, तो आपको पता है कि जो साइक्लिक ग्रुप है Z, ठीक है, इसके पास में जनरेटर होता है, ये साइक्लिक ग्रुप है, 1 इसको जनरेट करता है, सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत जल्दी आप इसको बना लोगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके पीछे अगर हम लोग कॉन्सेप्ट का बात करें तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ा काफी अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। तो देखो अगर कोई आपका एक सब ग्रुप कोई एक साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है ए से, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए। इसका मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के वो a⁴n फॉर्म के हैं, और n यहाँ पे क्या है आपका इंटीजर है, ठीक है, ये आपको पता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग ये देखें कि अगर 2 एलिमेंट से कहीं पे कोई जनरेट हो रहा है a और b से, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये a⁴m b⁴n, ठीक है। इसके एलिमेंट इस फॉर्म में होंगे वेयर m और n दोनों क्या होगा, आपका इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये सिंगल जो आपका जनरेटर होता है, ठीक है, जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, तो एक्चुअली ये क्या होता है, ये आपका साइक्लिक ग्रुप होता है, ये आपको पता है, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप। अब ये जो 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट से आपको जो भी ग्रुप जनरेट होगा वो इस तरह के फॉर्म का होगा। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है यूजुअल नोटेशन है ना। अगर हम लोग इसको अंडर एडिशन देखें, देखो अगर सिंपली मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए, अंडर मल्टीप्लीकेशन, मान लो अंडर मल्टीप्लीकेशन अगर बात करें हम लोग, तब तो इस a का मतलब क्या होता है, इस a का मतलब होता है an, ठीक है। और इस an से मतलब क्या होता है कि a को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, n टाइम्स, जहां n आपका क्या है, इंटीजर है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अंडर एडिशन बात करेंगे तो इस a का मतलब क्या होता है, इस a का मतलब होता है n का मतलब होता है क्या, कि आप a को n टाइम्स ऐड कर रहे हो, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है, n टाइम्स, जहां n आपका क्या होता है जी, इंटीजर होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें AMBN का, तो यहाँ पे भी ये 2 बातें होंगी। अगर आप सिंपली AMBN कब लिखोगे, आप AMBN का मतलब क्या होगा, सिंपली AMBN का मतलब होगा a को आप m टाइम्स करोगे मल्टीप्लाई, a को m टाइम्स और साथ में b को n टाइम्स, b आपका ये क्या होगा, ये आपका n टाइम्स होगा, ठीक है। ये अंडर मल्टीप्लीकेशन, अगर आप मल्टीप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर एडिशन में काम कर रहे हैं तो सिंपली क्या होगा, तो a प्लस होगा आपका ये m टाइम्स, और साथ में b आपका अंडर एडिशन चलेगा आपका ये n टाइम्स, ठीक है। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि ये आपका होगा ma, और ये क्या होगा आपका ma और प्लस हो जाएगा बीच में, क्योंकि देखो यहाँ भी जो बीच में इंटू दिया हुआ है ना, तो हर जगह जहां जहां भी इंटू है वो आपका एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ma प्लस ma प्लस nb, ये हो गया, ठीक है। तो अंडर अगर आप एडिशन की बात करोगे तो ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। ये हम लोग यूजुअल यहाँ पे यूज करते हैं सिंबल को, और जबकि मल्टीप्लीकेशन में तो यही रहेगा, बट एडिशन में आपको ध्यान देना होगा खास करके कि जहां भी मल्टीप्लीकेशन है वो आपका एडिशन से रिप्लेस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे समझिए कि अगर हम लोग यहाँ पे चूंकि Z प्लस में बात कर रहे हैं, तो Z प्लस में इस ग्रुप के लिए अगर 2 एलिमेंट से कोई जनरेट हो रहा है ना, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि ये आपका ma प्लस nb फॉर्म का एलिमेंट जो है को डिनोट करेगा, जहां m और n क्या है, आपका m और n आपका सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर 2 और 7 की बात है, ठीक है, तो 2 और 7 से आप देखोगे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2m
प्लस 7n, ठीक है। इस तरह का एलिमेंट होगा इसमें, जहां m और n आपका क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। अच्छा, ये इसके पीछे का वजह भी बहुत आप इजीली समझ जाओगे, थोड़ा सा आप वेट करो, मैं सारी बातें आपको समझाने वाला हूं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये साइक्लिक जो है सब साइक्लिक ग्रुप देगा जनरेटेड बाई 1, ठीक है, यानी सेट ऑफ इंटीजर को ये डिनोट करेगा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो सेट ऑफ इंटीजर में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो आपको पता है 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, ठीक है, ये सारे ही एलिमेंट होते हैं। तो क्या 2 7 यानी कि ये जो फॉर्म है, ठीक है, क्या ये फॉर्म सारे ही एलिमेंट को जनरेट कर देगा, तो बिल्कुल कर देगा। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, m को 0 लिया, n को भी 0 लिया, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2m + 7n का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप देखते जाइए 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में लिखता हूँ, इसको देखो ऐसे, ठीक है, इधर हटा देता हूँ इसको और डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 0 कब आएगा, जब मैं m को भी 0 लूंगा और n को भी 0 लूंगा, और बिल्कुल ले सकता हूँ क्योंकि आपको m और n दोनों लेना है इंटीजर, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने ले लिया m को 1 और n को ले लिया 0, तो तब क्या आ जाएगा, तब आपका आ जाएगा 2, ठीक है। अगर मैंने ले लिया, सपोज करो m को मैंने ले लिया, ठीक है, -3 और मैंने n को ले लिया 1, तो अब क्या आ जाएगा जी, तो देखो ये आपका हो जा रहा है -6 और +7, तो आपका 1, देखो सारा ही एलिमेंट आपका आ रहा है, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, निगेटिव एलिमेंट भी आपका सारा ही आएगा। अच्छा, अब आप m को ले लो -4 और n को ले लो आप 1, तो देखो अब क्या आ जाएगा, तो ये हो गया -8 और +7, तो आपका आ गया -1। तो आप देखोगे ना कि सारे ही z के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जेड में जितना भी एलिमेंट होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, सारे एलिमेंट को आप इससे लेकर के आ सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m एंड n, ठीक है। और m और n आपको क्या लेना है, इंटीजर लेना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो एलिमेंट है 2m + 7n, ये इसको क्या कर देगा, जनरेट कर देगा, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक देखिए, बहुत ही आसान है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हम लोग पढ़े थे इसमें, मैंने आपको ये नंबर थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आपने हायर अर्थमेटिक में भी पढ़ा होगा कि अगर a और b का GCD अगर d है, a और b का GCD अगर d है, देन वी कैन राइट d एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b, ठीक है जी, ये आपको पढ़ाया गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही बात है 2 और 7 का, ठीक है, जब आप 2 और 7 की बात करते हो तो 2 और 7 का जो GCD है वो क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 और 7 का जो GCD है वो क्या आएगा, वो 1 आएगा। सो वी कैन राइट 1 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2x + 7y, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिखे हैं 2m + 7n, तो कोई इशू नहीं है। तो ये पता चल रहा है कि यानी कि 1 से जो भी आपका ग्रुप जनरेट होगा, जो साइक्लिक ग्रुप जनरेट होगा ना, वो सारा जो है आपका m और 2 और 7 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपका देखो काफी आसानी से पता चल जा रहा है। तो ये जो लॉजिक है यहाँ पे जो आया है, ठीक है, वो बिल्कुल जो है आप लोग इसको अर्थमेटिक में भी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा देखो 2 और 7 ये क्या है, ये जनरेटिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है कि जनरेटिंग एलिमेंट कौन होता है, ठीक है, जो कि किसी भी वेक्टर को जनरेट करता है। तो उसमें हम लोग ये पढ़े हैं कि वो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पैन करना चाहिए। स्पैन का मतलब क्या होता है कि वो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, वो वेक्टर के सारे एलिमेंट को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, या वेक्टर के किसी भी एलिमेंट को हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो वही चीज आ रहा है, क्योंकि 2 और 7 दो एलिमेंट है इसके जनरेटिंग सेट में आप कह सकते हो, ठीक है, चूंकि 2 और 7 दोनों से ये जनरेट हो रहा है, तो नो डाउट इसका आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे ना, इसका आप स्पैन लोगे तो ये पूरे को जनरेट कर देगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई कि एक एलिमेंट से जनरेट होने का क्या मतलब होता है, वो तो साइक्लिक ग्रुप ही होता है। 2 एलिमेंट से भी अगर जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो आप सिंपली उसका GCD ले लीजिए, उससे जनरेट, यानी आप ये सिंगल 1 से जनरेट हो रहा है तो अगेन ये साइक्लिक ग्रुप आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप काफी आसानी से इस तरह का काम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।